नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड के पिछले अध्याय की अगली कड़ी लेकर उपस्थित हुआ। आइए दोस्तों, इसे बड़े ध्यान से सुनते हैं। अध्याय तीसरा, तीसरा चक्र, बहाल करने वाला कमल। तीसरे चक्र का उपचार। क्योंकि प्रेम और इच्छा शक्ति के हर कार्य में और अंततः ये दोनों ही हर उस सच्चे कार्य में मौजूद होते हैं जिससे हम खुद को और अपनी दुनिया को एक साथ ढालते हैं। भविष्य को गले लगाने का यही सही अर्थ है। रोलोमई स्वस्थ चयापचय को बनाए रखने, चयापचय को संतुलित करने के लिए तीसरे चक्र को ठीक करना आवश्यक है। पूरे शरीर में ऊर्जा का वितरण और उचित जिम्मेदारी और स्वतंत्रता के साथ अपने जीवन को दिशा निर्धारित करना। इसे प्राप्त करने के लिए हमें दो स्तरों पर एक साथ काम करने की बारी अभिव्यक्ति। जब दोनों स्तरों पर ध्यान दिया जाता है तो हमारी इच्छा शक्ति उस बिंदु तक विकसित होती है जहां हम सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों के लिए काम करना शुरू कर सकते हैं और समग्र मानव मुक्ति के लिए चल रहे संघर्ष में सहायता कर सकते हैं। जैसा कि कोई उम्मीद कर सकता है, आंतरिक कार्य पहले आता है। अगर हमारी व्यक्तिगत ऊर्जा हमारे अपने शरीर के अंदर ही गांठों में बंधी है तो हम बाहरी दुनिया में ज्यादा प्रभावी नहीं हो सकते। गांठों को खोलने के लिए मौजूद जड़ता पर काबू पाना जरूरी है। पुरानी आदतें जो हमें नीचे की ओर खींचती हैं, अतीत के वो बाध्यकारी डर जो हम पर हावी है, हमारी शर्म को पंगु बना देने वाली आत्म जांच या अनसुलझे संघर्षों को लेकर मजबूरी में किया जाना वाला व्यवहार, इस जड़ता पर पाना व्यक्तिगत निर्माण की प्रक्रिया का पहला कदम है। कमी को ठीक करना। यदि चक्र मूलतः अपूर्ण है तो ऊर्जा को धीरे धीरे निर्मित किया जाना चाहिए, जैसे कि किसी अग्नि को प्रज्वलित करना। अग्नि हमें पहले और दूसरे चक्रों के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से तब तक नहीं बच सकते जब तक हमें प्रज्वलित करने और आगे बढ़ाने वाली कोई प्रज्वलित अग्नि ना हो। आत्मविश्वास और उत्साह की अग्नि के बिना हम नई चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते या सीमित आहार या ध्यान साधना जैसे अनुशासनों को सफलता पूर्वक बनाए नहीं रख सकते। हम खुद को असफलता के लिए तैयार करते हैं, जिससे शर्मिंदगी और शक्तिहीनता की भावनाएं बढ़ जाती हैं। आग जलाने का मतलब चयापचय ऊर्जा को बढ़ाना। इस प्रक्रिया का पहला चरण आहार पर ध्यान देकर आग जलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ईंधन का आकलन करना है। ऐसे खाद्य पदार्थ खाने से जिनमें वसा, चीनी और योजक क्रम हो, लेकिन जटिल कार्बोहाइड्रेट और पर्याप्त प्रोटीन और सब्जियां उचित मात्रा में हो, आग को अच्छी तरह से जलाने में मदद मिलती है। नियमित अंतराल पर खाना रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर रखता है और ऊर्जा को समान रूप से प्रभावित करता है। एक बार कम से कम 3 मिनट के लिए लगातार एरोबिक व्यायाम शरीर को पसीना बहाने में मदद करता है, चयापचय दक्षता बढ़ाता है और बढ़ी हुई मांसपेशी टोन के माध्यम से शक्ति की भावना विकसित करता है। जैसे जैसे हम शारीरिक रूप से अधिक फिट होते हैं, हमारी ऊर्जा अधिक सुचारू रूप से प्रभावित होती है और हमारा आत्मसम्मान भी बढ़ता है। कमजोर तीसरे चक्र को जीवन में एक ऐसे तरीकों से शामिल होने की जरूरत है जो उन्हें पोषण और सहारा दे। कौन सा गतिविधियां आपको ऊर्जावान महसूस कराती है, कौन सी गतिविधियां आपको थका हुआ महसूस कराती है, उन गतिविधियों में ऐसा क्या है जिस पर आपका शरीर प्रतिक्रिया करता है। ऐसी गतिविधियों की तलाश करें जो आपको ऊर्जावान बनाती हैं और उनके लिए अपना समय बढ़ाने के तरीके खोजें। चुनौतियों और कठिनाइयां हमारी ऊर्जा को बढ़ा सकती हैं, बशर्ते वे पूरी तरह से भारी और असंभव ना हो। चुनौतियों से बचने वाले लोग खुद को थका हुआ
और चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ महसूस करते हैं, लेकिन उन्हें शायद ये कभी एहसास होता है कि उनकी टाल मटोल ही उन्हें कम ऊर्जा देती है। गौर करें कि जब आप अपने बॉस से भिड़ते हैं या ऐसी जोखिम उठाते हैं जो आपको नए क्षेत्र में ले जाता है, तो आपका शरीर में क्या होता है। यह स्थिर भावना, भय या शर्म की उत्तेजना हो सकती है, लेकिन यह बढ़ी हुई ऊर्जा और जीवंतता की स्थिति भी है। जब हम चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं, तो हम अपने सिस्टम के मानसिक वोल्टेज को बढ़ाते हैं। जड़ता हमें पहले से मौजूद पैटर्न में रखती है। नए क्षेत्रों में कदम रखने से हम नए पैटर्न बनाने, वर्तमान में जीवन का अनुभव करने और अपनी छिपी हुई शक्ति और सामर्थ्य के भंडार को खोजने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जिन लोगों के तीसरे चक्र में कमी है, उन्हें अपनी शारीरिक ऊर्जा बढ़ाकर अपने लक्ष्यों और इच्छाओं पर सचेत ध्यान देकर अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने पर काम करने की जरूरत है। मेरे कई ग्राहक अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं रख पाते, क्योंकि उनके पास कोई मास्टर प्लान नहीं होता जो उनके दीर्घकालिक लक्ष्यों को रेखांकित करता हो। यह संपूर्ण संरचना बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित नहीं होती और सही रास्ते पर बनाए रखने के लिए एक योजना की आवश्यकता होती है। किसी योजना या किसी पर टिके रहने से हमारी शांति और नियंत्रण की भावना बढ़ती है और हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। दोस्तों, इस अध्याय की कड़ी यहीं तक। कल फिर इसकी अगली कड़ी लेके आपके साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।